हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन गेट 2023 में पूछा गया है। ठीक, तो आइए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 5.5 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9.5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 0 is expressed as y is equal to c1 e to the power 2.5x plus c2 e to the power alpha x plus c3 e to the power beta x, where c1, c2, c3, alpha and beta are constants, with alpha and beta being distinct and not equal to 2.5. Which of the following options is correct for the value of alpha and beta? यानी इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके से बताया गया है, जो कि है y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2.5x प्लस c2 e टू द पावर अल्फा x प्लस c3 e टू द पावर बीटा x, जिसमें से बोला गया है कि c1, c2, c3, अल्फ़ा, बीटा ये जो पांचों टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है। और अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू बोल रहा है कि वो 2.5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसमें से बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ बीटा अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि हमें इस क्वेश्चन से हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, और ये चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, d3y अपॉन में डी एक्स क्यूब माइनस 5.5 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9.5 dy बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब माइनस 5.5 d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9.5 डी बाई डी एक्स माइनस 5 ब्रैकेट में, और ये बाहर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। और आपको पता होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स को हम लोग m सपोज कर लेते हैं या फिर d सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू सपोज डेट d हम लोग कैपिटल D मान लेते हैं और d को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं m से। ठीक, तो यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, m के टर्म में m क्यूब माइनस 5.5 m स्क्वायर प्लस 9.5 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इसके टर्म में इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से m का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके लिए हम लोग m का वैल्यू 1 माइनस 1 2 ऐसे करके रख के चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम m का वैल्यू 1 पुट करें, इफ़ m इज़ इक्वल टू 1, अगर हम m का वैल्यू इसमें 1 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा 1, ये माइनस 5.5 प्लस 9.5 एंड माइनस 5। ठीक, तो यहाँ से इसको देखा जाए तो ये आ जाएगा 0, यानी एक रूट मिल गया हमें, m का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर हम दूसरा रूट और तीसरा रूट निकालें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m माइनस 1। ठीक, m माइनस 1, और ये इस मतलब इस पूरे को हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं कि m माइनस 1, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4.5 m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2.5 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से अगर हम m का वैल्यू निकालें तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू 1, 2.5 एंड 2। ठीक, तो m का वैल्यू ये 3 आ गया, यानी कि ये इस इक्वेशन का, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का ये 3 रूट आ गया। ठीक, अब ये देखिए ये तीनों रूट कैसे हैं, ये तीनों रूट जो हैं वो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। ठीक, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। तो जब किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट रियल हो और डिस्टिंक्ट हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक,
उसका सॉल्यूशन है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, तो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाता है, जिसको हम लोग सी एफ से डिनोट करते हैं। वो हो जाएगा C1 और e टू द पावर, ये वाला टर्म जो ये वैल्यू दिया हुआ है पावर पे, e टू द पावर, सपोज दैट हम लोग इसको फर्स्ट टर्म लेके चल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, C1 e टू द पावर 2.5x प्लस C2 e टू द पावर, ये 1 को लेके चलते हैं तो 1x प्लस C3 e टू द पावर 2x। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, अब एक और हम लोग इसमें निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, पी जो होता है वो क्या होता है, ये फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो फंक्शन लेके चलते हैं, तो लेकिन यहाँ पे 0 दिया गया है, तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन जो दिया गया है क्वेश्चन में, ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, क्या है, इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, तो इसलिए इसका पी जो है यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, वो 0 हो जाएगा। और अगर ये हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल अगर हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था, सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस पी। तो पी का वैल्यू 0 है। ठीक, यानी CF की इक्वल हो जाएगा, तो जो ये y हो जाएगा वो हो जाएगा C1 e टू द पावर 2.5x प्लस C2 e टू द पावर x प्लस C3 e टू द पावर 2x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है, जो कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया गया था। ठीक, और इस इक्वेशन में हमें अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पूछा गया था, तो हम इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोला गया है वो y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 2.5x प्लस C2 e टू द पावर अल्फ़ा x प्लस C3 e टू द पावर बीटा x दिया हुआ है। ठीक, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि अल्फ़ा का वैल्यू 1 है एंड बीटा का वैल्यू 2 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।